भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। आज वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है? वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे मवाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। उसने IMF से पैसे नहीं लिए। ज़ाहिरी बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। ये इंडिया वाहिद एक मुल्क है जो बरतानिया एंड कनाडा को कॉन्टिन्यूसली ये चीजें कर रहा है। ठीक है जी, उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। मुझे याद है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वहाँ पे पता नहीं कौन सा खालिस्तानी झंडा शायद लहरा दिया गया था। 1 सेकंड क्या हुआ कि एक हुआ ये हुआ था कि ब्रिटिश हाई कमीशन की इंडियन हाई कमीशन की लंदन में सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, तो इंडिया ने जो ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में है उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी। मतलब पुलिस वगैरह वहां से बुला लिए और वो सारा कुछ कर लिया टू गिव अ मैसेज कि यार अगर आप हमारी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम आपकी सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं रखेंगे। जेपी जो पार्टी ना, ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है। ऐसे ही है। हमारे ये बादशाह हैं, ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, मोदी बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल करके वो इधर बिल्कुल बिल्कुल। देखें नोकिया का था मोबाइल आया था, जो लोग 30 प्लस होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते? मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बहसीयत कौम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा। ठीक है, वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में, फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं हम उनको। इससे 2-3 हो रहे हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मजबूत हो रहे हैं, ठीक है जनाब। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पॉइंट मिल जाता है उन कमज़ोर मुल्कों के साथ एक बार्गेनिंग पॉइंट रखने का जो वेस्टर्न मुल्क हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर,
और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाईजैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए। फिर उसके बाद जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं उनको कनाडा रेफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे। तो ये एक अमाजगा बनती जा रही है टेररिस्ट लोगों की, ट्रबल मेकर्स की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट एक मर्डर हुआ है वहां पे, जिसके ऊपर जो गिल साहब थे वो मर्डर हुए हैं, और वो वहां पे जो उसके ऊपर इल्जाम है कि गैंग मर्डर हुआ है वो। तो ये फिर एक क्राइम की और दहशतगर्दी की एक अमाजगा बनता जा रहा है। कनाडा को अपना इमेज फ्यूचर में चेंज करना होगा, वरना दे विल स्टे बिहाइंड, दूसरी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है, जाहिर बात। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है, हम जो से हाँ IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा? आपने ढूंढ के मुझे बताना है। पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता। अच्छा, हम पढ़ नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो आप पाकिस्तान में कहाँ से करें? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। ये बात उनकी बड़ी मशहूर ठीक है। है। हाँ। किससे बात करें? आज हम भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो IG को बुलाती है हाईकोर्ट, वो कहता है जी मुझे नहीं पता ये काम कैसे हो गया। वो कहता है इतने बंदे बाजियाब करवाने हैं, वो किधर हैं? वो कहता है हमें नहीं पता कहाँ है।